हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपको जो है वेन डायग्राम बता रही थी इससे पहले वाले वीडियो किसी इशू से बंद हो गया था। तो आप देखिए यहाँ पे वेन डायग्राम हम लोग सीख रहे थे। ये BBMKU का है, यूजी सेमेस्टर 2 का, कॉमन कोर्स 5 का, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस का। और ये जो है आपका BBMKU यूनिवर्सिटी का है। यूनिट 2 जो है सेट है। यूनिट 2 सेट के अंदर ही हम लोग देख रहे हैं वेन डायग्राम। इससे पहले 2 वीडियो आपके बन चुके हैं जो कि मैंने डाल दिए हैं, आप उसको देख लीजिए तभी ये समझ में आएगा। तो वेन डायग्राम क्या होता है मैंने बता दिया था, बस आपका इसको जो है मैं रिप्रेजेंटेशन बता रही थी। देखिए यहाँ पे वेन डायग्राम बेसिकली रिलेशन होता है सेट के बीच का, ठीक है ना। अगर सेट है उसके बीच में रिलेशन अगर शो करना है तो उसको जो हम लोग डायग्रामेटिकली शो करते हैं तो उसे वेन डायग्राम कहते हैं। अगर तो मैंने बताया था कि उसको जो है रेक्टेंगुलर शेप में उसके अंदर 2 सर्कल होते हैं, सेट ए और सेट बी के नाम से। तो इस तरह से यूनिवर्सल सेट और वेन डायग्राम को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये टोटल है ना, इसे हम लोग यू कह सकते हैं, ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। और ये हम लोग कह सकते हैं कि ये सेट ए है और ये सेट बी है। बस यही आपका वेन डायग्राम इसी तरह से होता है। इसके बाद देखेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे मैंने बना भी दिया है, इसको देख लीजिए। यूनियन ऑफ सेट, यहाँ पे आपको अच्छे से वेन डायग्राम समझ में आ जाएगा कि कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यूनियन ऑफ सेट्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि यूनियन का जो चिन्ह होता है ये वाला होता है, ऐसा बीच वाला, मतलब कि ऐसा होता है, ऐसा यू के जैसा। क्योंकि आप याद रखिए कि यू से यूनियन होता है, तो यू से हम लोग ऐसे याद रखेंगे ये यूनियन है। तो ए यूनियन बी आपको निकालना होगा, तो कैसे निकालोगे? पहले डेफिनेशन देख लीजिए बच्चों, क्योंकि आपको डेफिनेशन भी लिखना है, सब्जेक्टिव एग्जाम होगा आपका। देखिए यहाँ पे द यूनियन ऑफ ए सेट इज ए कलेक्शन, मतलब कि जो सेट होता है यूनियन का वो कलेक्शन होता है ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट। जो सेट में सारे एलिमेंट्स होते हैं ना, उस सारे एलिमेंट को मिला के एक कलेक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं? यूनियन ऑफ सेट, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल समझिए, यहाँ पे ए सेट है, उसमें 1 2 3 4 है एलिमेंट, और बी है इसमें 3 4 6 8 है, ठीक है। तो ए यूनियन बी जो निकलेगा बच्चों, तो वो कैसे निकलेगा? सबको मिला देंगे हम, तभी तो वो कलेक्शन होगा ना, ऑल द एलिमेंट्स का। यहाँ बोल रहा है ऑल द एलिमेंट्स, तो यहाँ पे देखिए ए यूनियन बी हम लोग निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 6 8। लेकिन ध्यान रखिएगा बच्चों कि रेपिटेशन अलाउड नहीं है। जैसे कि यहाँ पे सेट ए में 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और सेट बी में भी 3 4 दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पे हमने 3 4 को एक ही बार लिखा है, ठीक है ना, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है। मैंने पहले भी नोट्स में लिखवा दिया है, नोट डाल के आप देख सकते हो उसको, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं वेन डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक बड़ा रेक्टेंगल ले लेंगे हम लोग। इसके अंदर जो है एक सर्कल ये हो गया सेट ए, और दूसरा सर्कल ये हो गया सेट बी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो है सेट ए, इसको लिख देते हैं यहाँ पे ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ठीक है। और ये जो होगी यूनिवर्सल सेट हो गया। तो आप देखिए यहाँ पे कि सेट ए में यहाँ बोल रहा है कि 1 2 3 4 एलिमेंट है, और यहाँ पे सेट बी में 3 4 6 8 है, तो यहाँ 6 8 3 4, ठीक है। यहाँ 1 2, बाकी जो एलिमेंट बच गए बच्चों, जैसे कि क्या बच गया? यूनियन में हमें, यूनियन है ना ये, तो यूनिवर्सल सेट में 1 से लेके 8 तक सारे एलिमेंट होंगे, ठीक है ना, 1 से लेके 8 तक। तो यहाँ पे क्या बच गया? 5 बच गया है और 7 बच गया, बस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों यूनिवर्सल सेट का मतलब मैंने बता दिया कि सारे एलिमेंट्स होते हैं, सारे एलिमेंट जितने पॉसिबल एलिमेंट है। तो सेट ए में था 4 तक और सेट बी में था 8 तक, इसका मतलब कि यूनिवर्सल सेट में 1 से लेके 8 तक होगा, ठीक है। तो हमने 1 से लेके 8 तक में ले लिया है। तो ए में था 1 2 3 4 और बी में था 6 3 4 6, तो हमने रख दिया। लेकिन बाकी जो एलिमेंट थे वो कहाँ से ले गए? तो वो यूनिवर्सल सेट में था, जो मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। अब देखिए यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे 3 और 4 दोनों में आ रहा है कि नहीं? 3 4 बी में भी है और ए में भी है। और हमने जो ये बनाया है, ये बनाया है यूनियन ऑफ सेट का। तो यूनियन ऑफ सेट का मतलब क्या होता है? मिला के लिख देना। तो क्या किया हम लोग? सबको मिला के लिख दिए। सबको मिला के लिख देते, ये कलर जो होगा ये यहाँ से कलर हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ऐसे ये कलर हो गया, ठीक है ना। तो यूनियन में ऐसे मैंने कलर कर दिया, पीछे आप देख भी सकते हैं, कि मैंने पूरा कलर कर दिया, क्योंकि हम लोगों ने मिला के लिखा था। तो यहाँ पे इसलिए हमने ये सारे को कलर कर दिया, ये सारे वेन डायग्राम को हमने कलर कर दिया, ये पूरे को हमने कलर कर दिया, ठीक है ना। क्योंकि हम लोगों ने जो ए यूनियन बी बनाया है ना, ए यूनियन बी जो बनाया है उसमें सारा आ गया था ना, क्या क्या आ गया था? 1 2 3 4
6 और 8 ये सारे आ गए थे और ये सारे यहाँ पे है, इसलिए हमने सबको क्या किया, कलर कर दिया। यही आपका वेन डायग्राम बनता है। अब देखिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट, तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट में ए इंटरसेक्शन बी है, तो इंटरसेक्शन का जो होता है साइन, इंटरसेक्शन का जो साइन होता है ये उल्टा यू होता है, ठीक है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी, इसको समझिए, ये भी बहुत आसान है। द इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट इज प्रेजेंट इन बोथ सेट और कॉमन इन बोथ सेट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेट होता है ये वैसा सेट होता है, वैसा कलेक्शन ऑफ सेट होता है जिसमें जो है कॉमन एलिमेंट्स को हम लोग लिखते हैं, कॉमन एलिमेंट्स को। एग्जांपल समझिए, इसको अच्छे समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे ए में 1 2 3 4 है, बी में 3 4 6 8 है, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब होता है कॉमन वाले एलिमेंट को छाट के लिख लो। तो ए में क्या है, 3 4 भी है और बी में भी 3 4 है। ए और बी में बस 3 और 4 ही ना मैच कर रहा है, तो ए और बी में जो होगा इंटरसेक्शन में हम लिख देंगे ए यूनियन बी में 3 और 4 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे फिर से इसका वेन डायग्राम बना लिया है। वेन डायग्राम से हम लोग फिर से इसको समझते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर हो गया शेप, इसमें हम लोग सर्कल बनाएंगे, एक सर्कल ये बन गया और एक और सर्कल बनाएंगे। फिर से बनाते हैं इसको, थोड़ा सा खराब हो गया ये, ऐसे बना लिए। इसके अंदर हम 2 सर्कल लेंगे क्योंकि 2 ही सेट है ना, सेट ए और सेट बी है, तो हम 2 सर्कल ले लेंगे इसको, ठीक है। ले लिया, ऐसे कलर चेंज कर लेते ताकि हमें समझ में आए, ठीक है। तो ए में क्या था कि 1 2 3 4 था और बी में क्या था, 3 4 हो गया, 6 8। ये ए सेट है, ये सेट बी है और ये यूनिवर्सल सेट है पूरा। तो यहाँ पे 5 बच गया, 7 बच गया, इधर हम लिख देते हैं। अब बताइए कि हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, जो कॉमन है उसी को निकालना है। तो कॉमन तो बस ये ना हो रहा है, ये, तो हम लोग जो है इस भाग को ये कलर कर देंगे ऐसे। तो यही हमारा ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम बन गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ मैंने कलर कर दिया है, ये चीज़ को कलर कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्शन भी हो गया, बहुत ही आसान है। अब देखिए जो डिफरेंस होता है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपके सवाल जो है सब्जेक्टिव में बन सकते हैं, यहीं से सवाल बन सकते हैं आपके, क्योंकि ये अच्छा टॉपिक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस ऑफ सेट, मतलब कि ए में से अगर बी को घटाना है, सेट ए में से अगर हमें सेट बी को घटाना है तो क्या करना होगा। तो जो ए और बी में कॉमन हो, जो ए और बी में कॉमन हो उसको ए में से हटा दो, क्योंकि ए में से बी को घटाना है ना, तो जिसमें से घटाना होगा ना तो कॉमन वाले को उसी में से घटा देंगे। तो ए और बी में कॉमन हो उसको ए में से हटा दो, जो बचा ए में वही जो बचा वही ए में, जो ए में बच गया है ना वही आपका सब्ट्रैक्शन हो गया। इस एग्जाम्पल से समझिए, ठीक है। तो देखिए हम ऊपर वाला एग्जाम्पल लेते हैं। ए बराबर अगर हो गया यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, और बी बराबर क्या हो गया आपका यहाँ पे 3 4 6 8, ठीक है। और हमें निकालना है ए माइनस बी बराबर, कलर चेंज कर लेते हैं, ए माइनस बी बराबर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो ए और बी में कॉमन हो, ए और बी में क्या कॉमन, 3 और 4 कॉमन है कि नहीं, उसको ए में से हटा दो, क्योंकि हमें ए माइनस भी ना करना है, ए में से भी घटाना है। तो जो कॉमन है 3 और 4 में से उसको ए में से घटा दो, मतलब कि इस सेट में से उसको घटा दो। तो कॉमन क्या है 3 और 4, तो कॉमन को घटा दो, क्या बच गया 1 2, तो क्या बच जाएगा 1 2। यही आपका जो क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। क्या आपको समझ में आया फ्रेंड्स, मुझे कमेंट जरूर बताइएगा प्लीज़ कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे बी माइनस ए। बी माइनस ए देखिए, इसको भी एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे देखिए क्योंकि बी में से घटाना है ना, तो कॉमन वाले जो एलिमेंट्स आएंगे उसको बी में से माइनस कर देंगे और जो बी में बच जाएगा वही आपका डिफरेंस कहलाएगा। तो जो बी और ए में कॉमन होगा उसको बी में से हटा दो और जो बी में बचेगा वही आपका डिफरेंस कहलाएगा। देखिए एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे ए है, तो ए में क्या हो गया 1 2 3 4, ठीक है ना, और बी में क्या हो गया आपका 3 4 6 8। मैं अभी एक ही एग्जांपल ले रही हूँ, आप दूसरा भी ले सकते हैं अपने मन पे, चाहे वो आप कांस्टेंट भी ले सकते हैं, मतलब कि अल्फ़ाबेट भी ले सकते हैं। बी माइनस ए, ठीक है, बी माइनस ए करना है। तो जो ए और बी में कॉमन आ रहा है, जो ए और बी में कॉमन आ रहा है उसको बी में से हटा दो, मतलब कि ए और बी में क्या कॉमन आ रहा है 3 और 4 आ रहा है,
उसको बी में से हटा दो, तो बी में से हटा देंगे हम लोग इसको, तो क्या बच जाएगा बी में 6 और 8। क्यों बी में से हटा देना है, क्योंकि बी में से 1 हटा रहे हैं ना, बी में से 1 हटा रहे हैं इसीलिए। तो क्या बच जाएगा 6 और 8 आपका, ये आ गया आपका क्या डिफरेंस। ठीक है, इसको भी आपको अगर समझ में आया होगा तो मुझे बताइएगा ज़रूर से कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए जो लास्ट है हमारा वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। क्या है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट? कॉम्प्लीमेंट का जो होता है ए के पावर अगर हम लोग सी लिखते हैं तो ये भी कॉम्प्लीमेंट हो गया, ए के ऊपर अगर डैश लिखते हैं तो ये भी कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ए इज द सेट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट यू विच आर नॉट इन द एलिमेंट ऑफ ए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, फिर से मैं एग्जाम्पल समझाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट समझते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, जिससे हम लोग पूरा क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं वही यूनिवर्सल सेट होता है। और हम लोग ए एक सेट ले लिए जो यू से ही होता है कि नहीं? क्या होता है, हमने ले लिया 1 2 3 4, ये हो गया एक सेट ए। और हमें निकालना है ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमें, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालना है। तो क्या बोल रहा है आपको कि ए इज द सेट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट यू विच आर नॉट इन द एलिमेंट ऑफ ए, विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। मतलब कि यूनिवर्सल सेट में से ए को सारे को माइनस कर दो जो ए में है, 1 2 3 4 में है। 1 2 3 4 जो है उसको जो है आपको ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 ही ना है, इसको आप क्या करिए यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दीजिए। तो ए को माइनस, ये माइनस कर दिए, ये माइनस कर दिए, ये माइनस कर दिए, ये माइनस कर दिए, तो क्या क्या बच गया आपका जो है, बच गया क्या 5 6 7 8 बच गया है ना। तो यही आपका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा कि जो ए में एलिमेंट्स है उसको छोड़ के सबको लिख दो, ए में जो एलिमेंट्स है उसको छोड़ के सब में लिख दो, सबको लिख दो। तो 5 6 7 8 ये आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आ गया। मतलब कि जो ए में है उसको छोड़ के बाकी सब लिख दो, यही हो गया। मतलब कि उल्टा है, जो ए में है उसे नहीं लिखना, उसको छोड़ के बाकी सारे लिख दो, तो ये आपका हो गया क्या कॉम्प्लीमेंट। मैंने बहुत कोशिश की आपको समझाने की। यही था आपका पूरा जो है आपका सेट 2 जो है आपका BBMPU का मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस का सेट 2 आपका कंप्लीट हो गया पूरा। और सेट 1 जो है आप यूनिट 1 जो है आपका सेट चैप्टर का कंप्लीट हो गया जो यूनिट 2 था। और सेट 1 जो आपका है ना लॉजिक, वो बिल्कुल सेम टू सेम VBU जैसा है, तो उसको आप देख लीजिए, वहीं से मैं आपके प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी उसको। और यूनिट 4 जो आपका है ना स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, वो भी सेम टू सेम VBU के जैसा है, मैंने सिलेबस देख लिया है। तो उसको आप जो है अभी जो चल रहा है क्लास कंटिन्यू VBU में प्लेलिस्ट में, आप उसको भी मैं आपको प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिए और समझने की कोशिश करिए, क्योंकि मैं सारा डेफिनेशन बता रही हूँ और आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगा। तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ भी अगर डाउट हो या फिर कोई भी अगर आपको समझ में आया है इस तरीके से, मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।